हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लॉजिक के द्वारा याद करेंगे, जो कभी भी नहीं भूलेंगे। और जब भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे तो हमें कन्फर्म याद भी नहीं रहेगा, तो हम लॉजिक के द्वारा कन्फर्म आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना, तो इसमें देखिए एक अर्थ है, एक शब्द है बाण। तो बाण जो होता है क्या चीज़ का बना रहता है? सोना का। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोना का बना हुआ, यानी सोन नदी पर। दूसरा क्वेश्चन है, पंचेत बांध परियोजना। तो पंच ने, इसमें देखिए दो अर्थ निकल रहा है, पंच और चेताना। तो पंच ने चेताया बांध में दरार आ रहा है, दर दर फट रहा है, इसलिए इसको जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। तो पंचेत बांध दर दर फट रहा था, यानी दर दर फट रहा, दामोदर। पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी? तो गंगा सागर परियोजना किस नदी पर? देखिए गांव देहात में क्या होता है, गंगा जी में लोग जाते हैं नहाने के लिए, पवित्र होने के लिए। कहते हैं कि गंगा जी में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, पाप सब धुल जाएगा गंगा जी में। तो सब चमलाते हैं, आता है ना, आने के बाद सब लोग चमलाता है कि हम गंगा जी में नहा के आए हैं, यानी गंगा जी में नहाया है और चमला रहा है, यानी चंबल नदी। चौथा क्वेश्चन है, सर हिंद परियोजना किस नदी पर है? तो सर को हिंद करना चाहिए। सब लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि सर को प्रणाम करना चाहिए, सर को जय हिंद बोलना चाहिए। हम लोग स्कूल में जय हिंद बोलते थे, तो सर को जय हिंद बोलना चाहिए, लोग सिखाते थे। सत्य बात है, सही बात है। तो कितने लोग नहीं भी बोलते हैं, तो उनको लाज शर्म नहीं आता है। तो सर हिंद परियोजना ये सत्य बात है, यानी सत्य बात। लाज शर्म बहुत लोग को नहीं आता, इसलिए नहीं बोलते, यानी सतलज, यानी सर हिंद परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना। तो नागपुर, तो देखिए नागपुर में, इसको नागपुर को पढ़ना है नाक, नोज। तो नाक में देखते हैं बहुत सारे लोगों को मस्सा टाइप का निकल जाता है ऊपर में, तो देखने में चेहरा उतना अच्छा लगता नहीं है। तो नागपुर में कोराडी टाइप को हो जाता है, धीरे धीरे कोराडी हम टाइट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है जी, तो कोराडी हो जाता है। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? कोराडी नदी पर। क्वेश्चन नंबर आगे 6 देखेंगे, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए दुर्गा विराजमान सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में होते हैं। और पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस नदी जो है दामोदर नदी है। तो दुर्गा पूजा विराजमान होते हैं दामोदर नदी के तट पे, यानी दामोदर नदी के तट पे दुर्गा जी सबसे ज़्यादा विराजमान कहाँ होते हैं? दामोदर नदी पे। तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे है? तो याद देखिए किस तरह से राणा है, तो राणा को हम रन बोल सकते हैं जी। राणा को क्या बोल सकते हैं? रन मतलब समझते हैं? रन का मतलब होता है कि मुर्गा या खस्सी, ये सब का जो पार्ट रहता है, टांग वगैरह, उसको एक रन भी बोला जाता है। रन न कहता है कि रनवा तीर देंगे, तो वही रन। तो रन खा रहा था, तो लोग चमला रहा था, उसको देख देख के चमला रहा था, खा रहा था कि हम तो रन खा रहे हैं, चमला रहा है पूरा। तो रन खा रहा था और चमला रहा था, यानी चंबल नदी। चंबल नदी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, नथप्पा झांकरी। नथप्पा में क्या दिख रहा है? नाक और झांक, यानी नाक झांक नहीं करना चाहिए। हम लोग को सिखाते हैं कि किसी को ताक झांक नहीं करना, नोक झोंक नहीं करना चाहिए। तो नोक झोंक नहीं करना चाहिए, सत्य बात कह रहा था। तो नोक झोंक कर रहा था, तो उसको फिर भी कर रहा था, लोग समझा रहा था कि नोक झोंक मत करो, फिर भी नोक झोंक कर रहा था, यानी कि उसको असर नहीं पड़ रहा था। बड़े लोगों को सत्य कह रहा था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं, उसको कोई लाज शर्म नहीं आ रहा था। तो नथप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हिटकल। हिटकल को पढ़ेंगे हिचकल, हिचकना। तो देखते हैं हम लोग को क्या रहता है गांव में कि छठ पर्व आते हैं तो लोग गंगा जी में 1 महीना नहाने जाते हैं। तो सब लोग नहाने जाता था घाट पे, तो ठंडा का मौसम रहता था तो हम लोग को भी ले जाता था। तो हम लोग हिचकते थे जाने के लिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, डरते थे, हिचकते थे। तो हिचका कहाँ जाने के लिए हिचकते थे? घाट पे। तो हिटकल परियोजना किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा को पढ़ेंगे भांगड़ा और नांगल को पढ़ेंगे नंगटा। तो भांगड़ा कर रहा था नंगटे होके, तो कह रहा था लोग कह रहा था कि तुमको लाज शर्म नहीं आता, भांगड़ा कर रहे हो और नंगटे कर रहे हो जे। तो सत्य बात कह रहा था जी। तो सत्य और लाज शर्म नहीं आ रही, सत्य लज नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 11, हीरा कुंड बांध परियोजना किस नदी? तो हीरा, इसमें हीरा, तो हीरा जिसके पास रहता है वो क्या रहता है? महान रहता है, बड़ा रहता आदमी होता है। तो हीरा महान आदमी के पास रहता, बड़ा लोगों के पास। तो हीरा कुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 12 नागार्जुन सागर परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 12 नागार्जुन, देखिए इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? नाग, अब अर्जुन निकल रहा है। तो नाग पर कौन भगवान निकले थे समुद्र से? क्या निकले थे? कृष्ण भगवान। अब अर्जुन के साथी भी हैं कृष्ण भगवान, यानी कि नाग पर कौन नाचते हुए निकले थे? कृष्ण भगवान। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 13 पोचम पाद परियोजना। तो पोचम पाद यानी पोच, इसको देखिए यहाँ से निकल रहा है पोच निकल रहा है। तो पोच कौन पोच? दारू के पोच। दारू को पोच नुका झुका के ले जा रहा है। कोई भी ले जाएगा दिखाते हुए? नहीं ले जाता है। उसको क्या कर रहा था? छुपा के ले जा रहा था। कहाँ? गोदिया में। तो पोचम पाद परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दुलहस्ती परियोजना। इसमें देखिए अर्थ क्या निकल रहा है कि दुलहस्ती परियोजना में अर्थ निकल रहा है यानी दुल्हन हंसती है ना। तो दुल्हन हंस रही थी किसको देखकर? चिन्हलका आदमिया को देख के हंस रही थी। दुल्हन यानी दुल्हनिया जो थी चिन्हलका आदमिया को देख के हंस रही थी। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15 तिलैया परियोजना। तिलैया को समझेंगे तिल। तिल देखिए यहाँ से तिल निकल रहा है। तो तिल जानते हैं? तिल होता है, तिल से बनता है ये तिल से तिलकुट बनता है। तो क्या रहता है जो तिल से बनता है वो बड़ी भरभरा रहता है, भरभरा। अब बड़ा बड़ा बनता है, भूरा टाइप का रहता है, बड़ा और भूरा टाइप का रहता है, भड़भड़ा कर जरी को उसको तोड़िएगा तब भड़भड़ा कर गिरेगा, भड़भड़ा कर। तो तिलैया परियोजना बड़ा होता है और क्या होता है? भड़भड़ा जाता है। तो तिलैया परियोजना बड़ा कर नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर? बराकर नदी पर। अब दोस्तों इतना हम पढ़ा दिए हैं तो एक बार रिवाइज कर लिया जाए। एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमको याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम याद करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर, बाण क्या चीज का रहता है? सोना का। तो सोन नदी पे। आप लोग इसको कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग देते रहिए कि हाँ हम जितना नंबर क्वेश्चन बोलेंगे आप उसका आंसर नीचे देते रहिए अगर आपको याद हुआ है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पंचेत, पंच ने चेताया बांध में क्या हो रहा था? दरार हो रहा था यानी दामोदर है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन गंगा, गंगा जी में नहा के आया, क्या कर रहा था? चंबला रहा था कि हम पवित्र हो गए हैं। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नागपुर क्वेश्चन नंबर 4 सरहिंद। तो सरहिंद, सर को जय हिंद बोलना चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं बोलते हैं तो उसको लाज शर्म नहीं आती, यानी सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नागपुर शक्तिगृह, यानी नागपुर को क्या पढ़ेंगे? नागपुर।
तो नाक पर क्या हो गया था जी, मच्छर टाइप का हो गया था, कोराटी हो गया था, कोराडी। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे छठा, दुर्गा बैराज। तो दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा जी कौन सी पर विराजमान थे? दुर्गा जी सबसे ज़्यादा विराजमान कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस नदी कौन है? दामोदर है। तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? तो राणा यानी रन खा रहे थे, तोड़ तोड़ के खा रहे थे मुर्गा वाला रन, और चंभला रहे थे, यानी राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, नथप्पा झाकरी नोक झोंक कर रहा था, बड़े लोगों से नोक झोंक कर रहा था। उसको लोग समझा रहे थे कि बड़े लोग हैं, नोक झोंक नहीं करो, तो उसको कोई असर न पड़ रहा था, उसको शर्म ने लाज शर्म नहीं आ रहा था, यानी कि ना लाज शर्म नहीं आ रहा था, सत्य बात कह रहा था। तो सतलज यानी नथप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी। आगे देखेंगे हिडकल परियोजना, हिडकल को पढ़ेंगे हिचकना। तो हिचक रहा था कहाँ जाने के लिए? घाट पर जाने के लिए। कौन सा महीना में? कार्तिक महीना जो रहता है, छठ पर्व का महीना। तो हिडकल परियोजना घाट परवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 10, भांगड़ा कर रहा था, कैसा? नंगटे होके। तो उसको लोग समझा रहा था कि नहीं करो, लाज शर्म नहीं आता है, सत्य कह रहा था, यानी सत्य लज। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना। तो हीरा जो होता है किसके पास रहता है? महान लोग के पास रहता है, बड़े बड़े लोग के पास रहता है। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। आगे देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। आगे देखें नागार्जुन। तो नाग नहीं जी, तो नाग पे कौन भगवान विराजमान हो गए थे? कृष्ण भगवान नाचते हुए आए थे सागर से, यमुना सागर से। तो अर्जुन का अर्थ निकलता था, अर्जुन किसके दोस्त थे? कृष्ण भगवान का। तो नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी? कृष्णा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पोचमपाद परियोजना, यानी पोच जो है क्या चीज का लेके जा रहा था? शराब का। शराब को क्या कर रहा था? छुपा के लेके जा रहा था, कहाँ? गोद में। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14, दुल्हस्ती परियोजना, दुल्हनिया जो थी किसको देख के हंस रही थी? चिन्हल्का दमिया के, यानी दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तिलैया, तिल से क्या बना हुआ है? तिलकुट बना हुआ है। और क्या चीज़ का? तिल का बना हुआ है। तो क्या रहता? बड़ा बड़ा रहता, भुड़भुड़ा रहता, एकदम थोड़ा सा उसको छुइएगा तो भड़भड़ा के गिर जाएगा। तो तिलैया परियोजना बड़ा होता है, तिल से बना हुआ तिलकुट बड़ा होता है, अब भुड़भुड़ाता है, यानी तिलैया परियोजना बढ़ाकर नदी पर। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसको इसी तरह से याद करेंगे हम लोग, और याद करके आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद होगा। हमने भी इसी तरह से याद किया है, और सारा टॉपिक को हमने इस तरह से याद करके पढ़ाई किया था, जिसके कारण अच्छे रिजल्ट से हमने अभी रेलवे में जॉब लिया हूँ, और मैं अभी गार्ड के पद पे तैनात हूँ। और सारा टॉपिक को मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया है जीके का। और मुझे कभी भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में तो कभी छूट नहीं पाया है, कभी कंफ्यूज नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा भी हमको दिक्कत नहीं हुआ है क्वेश्चन टिक करने में, क्योंकि हमको नहीं भी याद कन्फर्म रहता, तो इससे हमको लॉजिक याद रहता कि रन आया तो हम जैसे ही आता है कि चंपला के खा रहे थे, दुर्गा जी आया जैसे ही पश्चिम बंगाल चल जाते हैं दामोदर नदी पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आने के बाद हम डायरेक्ट टिक कर लेते थे, और बहुत अच्छा लगता था कि हमको इस तरह से सारा जीके का क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज रहता है, जिसको याद करना बहुत कठिन होता है, उस सारा टॉपिक को हमने इसी तरह से याद किया है, और मुझे पूरा का पूरा टॉपिक याद भी है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अगला पार्ट 2 लाऊंगा इसी का, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में, जो याद करने का रहेगा। और भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम रहता है, तो जो हम पढ़ लेंगे, ये जो सेम टू सेम नहीं है दूसरा वाला है, वो पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा जो सेम टू सेम वाला रहेगा। तो दोस्तों ये इतना क्वेश्चन याद कर लेंगे, सेकेंड पार्ट लाऊंगा और तो पूरा प्रमुख नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।